आप लोगों के ज़हन में भी एक सवाल होगा कि जो बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है 13, 14, 15 साल की, जो उनके बाद वो उनको बाजियाब क्यों नहीं करवाया जाता, हालांकि कल्प्रिट्स की पिक्चर्स भी आपके पास होती हैं, उनका आता पता भी होता है, तब भी अथॉरिटीज क्यों नहीं एक्शन लेती? क्या अथॉरिटीज से ज्यादा पावरफुल होते हैं वो लोग जो किडनैप करते हैं? आपके ज़हन में दूसरा सवाल ये भी जाता होगा कि जब बच्ची के पेरेंट्स ही जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा रहे हैं कि हमारी बच्ची किडनैप कर ली गई है, उसके बावजूद बच्ची को बाजियाब क्यों नहीं करवाया जाता? इन सब बातों का जवाब सेक्शन 164 की स्टेटमेंट के अंदर छुपा हुआ है कि 164 की स्टेटमेंट बेसिकली होती है कि फर्ज करें कोई घर वाले किसी बच्ची पर जबरदस्ती कर रहे हैं और वो भाग के शादी कर लेती है, अपनी मर्जी से भाग कर शादी करती है, तो घर वाले क्या करते हैं, बच्ची जिसके साथ भागती है उसके ऊपर किडनैपिंग का पर्चा करा देते हैं। किडनैपिंग का पर्चे से बचने के लिए क्या किया जाता है कि वो लड़की को अदालत में लेकर आया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है कि हाँ जी बेटा, आप किडनैप किया गया या आप अपनी मर्जी से आई हैं? वो कह देती है ना अगर कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो वो फिर वहाँ पर एक चीज़ लिखी जाती है कि ये बच्ची मर्जी से आई है, इसके घर वालों ने इस पर जुल्म किया है और ये ख़त्म। वहाँ पे वो केस जो लड़की के ऊपर FIR हुई भी होती है किडनैपिंग की, वो वहाँ पे डिसमिस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्ची के ऊपर होता है। देखा जाए तो 164 की स्टेटमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टूल है और इससे बहुत से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। जैसे कि बच्चियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा होता है, कुछ चाचा ताए वगैरह के घर रह रही होती है जिनके वालिदैन वफात पा चुके होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही होती है, चाचा ताए वगैरह हुक्मरानी कर रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं, तो कोर्ट मैरिज करती हैं, तो उसमें 164 की स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकती है। बात आती है इस चीज़ का मिसयूज़ कैसे हो रहा है कि पंजाब से फ़र्ज़ करें कोई बच्चियों को अगवा कर लिया या सिंध से या KPK से, उनको अलग प्रोविंस में ले जाते हैं। फ़र्ज़ करें पंजाब से बच्चियों को अगवा किया गया, वो KPK ले जाएंगे, वहाँ जाके मजिस्ट्रेट के सामने उनके 164 के बयान यानी 164 के बयान दिलवा देंगे। वो मजिस्ट्रेट के जब ऑर्डर आते हैं, अदालत के ऑर्डर्स को फिर सब सलूट करते हैं, तो वो कहते हैं जी आपकी बेटी अपनी रजामंदी से गई है, कोई किडनैपिंग वगैरह नहीं हुई, तो मेहरबानी करके आप इनका पीछा छोड़ दें और आप ये यतीमों वाला काम ना करें। मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है कि 164 के बयान माइनर्स के जो नाबालिग बच्चियां उनके नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चियों को प्रेशराइज किया जाता है किडनैपर्स की तरफ से और ट्रॉमा दिया जाता है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से क्या प्रोविंस में लेके जाया जाता है, वहाँ टॉर्चर करते हैं, वो समझाते हैं कि तुमने ये बोलना है, अगर तुमने ये नहीं बोलना हम तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे, हम तुम्हें भी मार देंगे, अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो हमारे दूसरे ग्रोह भी हैं वो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, ऐसे धमकाया जाता है, जिस वजह से बच्ची 164 की स्टेटमेंट देने पे मजबूर होती है। पर उसे नहीं पता होता उसके 164 स्टेटमेंट देने के बाद उनके घर वालों से कोई ताल्लुक कट जाता है, मतलब कि एक किस्म का वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब होना ये चाहिए कि इसके लिए एक स्टेटमेंट, एक और सेक्शन होनी चाहिए जिसमें बच्चियों के वालिदैन को बुलाना चाहिए अदालत के अंदर और वालिदैन बच्ची के सामने खड़ा करने के बाद ये बयान लेना चाहिए कि बच्ची आपके साथ रहना चाहती है नहीं, क्योंकि बच्ची को सेफ फील हो और सेफ फील होने के बाद वो अच्छा बयान दे सके रियल।